हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के एपिसोड 43 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब तक की कहानी में हमने देखा कि द डेविल ऑफ प्राइमल फियर, फॉलिंग डेविल, धरती पर आ चुकी थी। डेविल अपनी ताकत से इंसानों को हवा में बहुत ऊपर पहुंचाकर नीचे गिरा रही थी और वो सभी इंसानों को हेल के डेविल्स को सर्व कर रही थी। मिताका भी सिर्फ एक आयरन बार के सहारे थी और क्योंकि मिताका काफी ज्यादा डरी हुई थी, वॉर डेविल मिताका की बॉडी में एंटर भी नहीं कर पा रही थी। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। तो एपिसोड शुरू होता है और अब मिताका का हाथ उस बार से फिसलने लगा था और तभी मिताका का हाथ छूट जाता है। वॉर डेविल मिताका को उसके साथ नेल नाइफ रिपीट करने कहती है और मिताका के नेल नाइफ कहते ही उसके हाथ से उसका एक नाखून अलग हो जाता है, जिससे मिताका को काफी तकलीफ होती है। पर उसके नाखून से एक नाइफ तैयार हो चुका था और वॉर डेविल को तो इस वक्त एक वेपन की ही जरूरत थी। और तभी मिताका ऊपर जाने की जगह नीचे गिर जाती है और उसके अंदर अब वॉर डेविल थी, जिसके बाद हमें पता चलता है कि मिताका जब तक डरती रहेगी वॉर डेविल कुछ नहीं कर सकती। पर मिताका के नाखून टूटने के दर्द ने उसका ध्यान डर से हटा दिया और सिर्फ इसी वजह से अब वॉर डेविल मिताका का शरीर कंट्रोल कर पा रही थी। जिसके बाद वॉर डेविल इस फॉलिंग डेविल की आइडेंटिटी के बारे में सोचने लगती है कि आखिर ये कौन है। क्या ये ट्रॉमा, ग्रेविटी, मून, सुसाइड डेविल? जिसके बाद वॉर डेविल कहती है नहीं, इसका डर इन सभी डेविल से ज्यादा है। जिसके बाद वो सोचती है फॉलिंग डेविल, पर ये यहाँ कैसे आई? क्या ये सब पैमाइन की वजह से हो रहा है? और तभी वॉर डेविल नोटिस करती है कि मिताका फिर से डर रही थी और वॉर डेविल उसकी पास्ट मेमोरी देख लेती है जहां क्रैम्बन डूब रही थी। और उसी वक्त वॉर डेविल अपने हाथ को काट देती है, जिससे मिताका को काफी दर्द होता है। वॉर डेविल कहती है कि इससे दर्द हो रहा है, नहीं तो? और वॉर डेविल मिताका को दर्द पर फोकस करने कहती है ताकि उसका ध्यान डर से हटा रहे। पर ये क्या, मिताका तो अब वॉर डेविल से ही डरने लगी थी। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है और एक बार फिर वॉर डेविल कंट्रोल खो बैठती है। मिताका वापस हवा में उड़ने लगती है, पर इससे पहले कि वो हेल में जाती वो एक बिल्डिंग के अंदर आ जाती है और बच जाती है। वॉर डेविल मिताका को चिल्लाते हुए पूछती है कि आखिर तू मुझसे क्यों डर रही है? तूने मुझे फिर से अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया। मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ कि तेरी इस बॉडी को जिंदा रख सकूं और अब तू मुझी से डर रही है। मुझ पर भरोसा कर बेवकूफ। जिस पर मिताका गुस्से में कहती है कि वो बेवकूफ है और वो उस पर भरोसा क्यों करे। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम जब मर्जी मेरी बॉडी पर कब्जा कर लेती हो और अब तुमने मेरा हाथ भी काट दिया। जिस पर वॉर डेविल कहती है क्योंकि तू डर रही थी। पर मिताका तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि उसने उसका हाथ काट दिया। जिसके बाद वॉर डेविल कहती है कि डेविल्स की पावर तुझे नेगेटिव बना रही है और वो उसे समझाती है कि उसका डर उसके सर्वाइवल को खतरे में डाल रहा है, पर मेरी ताकत से वो शायद बच जाए। जिस पर मिताका कहती है कि तुम तो मेरे अंदर देख सकती हो कि मुझे किस चीज़ से डर लग रहा है। और मिताका बताती है कि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जब भी उसने किसी से बात करने की कोशिश की है उसका नतीजा बुरा ही रहा है और अंत में वो फिर से अकेली ही रह जाती है। इसलिए अकेलापन और किसी के साथ रहना उसे दोनों से ही डर लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कई डेविल हंटर्स मारे गए, पर उसने एक डेविल हंटर को जिंदा रखा था। फॉलिंग डेविल कहती है आज की डिश का नाम है द रूट एटिलांटा। ये सूप बना है डेविल हंटर के कान, नाक और उनकी जबान से, जो कि मुझे मारने आए थे। फॉलिंग डेविल ने उस डेविल हंटर के मुंह को सील दिया था और वो उसे अब जिंदा में डिश के साथ हेल के अंदर ले जाने लगती है। वो डेविल हंटर अपनी मौत अपनी आंखों से देखने जा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं दरवाजे के उस पार हेल रेजिडेंट्स अपनी दावत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वक्त है मेन डिश को सर्व करने का। इस डिश का नाम है असा रूट योरू, एक इंसान और डेविल का कॉम्बिनेशन। हाँ गाइस,
तो अब फॉलिंग डेविल की अगली डिश, अगला शिकार वॉर डेविल और मिताका है। और गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो नई मांगा आने वाली थी वो क्लासरूम ऑफ इलाइट ही थी और उस पर काफ़ी सारे कॉपीराइट के इश्यूज हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि किसी भी क्रिएटर ने उसकी एपिसोड वाइज एक्सप्लेनेशन नहीं कर रखी। पर जो नई मांगा आने वाली है उसका जॉनरा भी सेम है, साइकोलॉजिकल और सस्पेंस, और उसकी स्क्रिप्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो उसकी वीडियोस भी हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।